आइवर जेनिक्स को लिखना चाहिए। सर आइवर जेनिक्स वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस समय तक दुनिया के 6 देशों के संविधान लिखे थे। 1 2 नहीं, 6 देशों के संविधान लिखे थे। आप सोच सकते हैं कि जिसने 6 देशों का संविधान लिखा हो उस व्यक्ति की उस समय इंटरनेशनल इमेज क्या होगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे लाला लाजपत राय, चाहे महात्मा गांधी, ये सब अग्रणी पंक्ति के वो व्यक्तित्व हैं जो किसी भी कीमत पर इस देश को मजबूत अपने अपने नज़रिए से बनाने की कोशिशों में थे। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि जिसने 6 देशों के संविधान लिखे हैं, एक तरह का वो संविधान विशेषज्ञ है, ऐसा व्यक्ति हमारे देश का संविधान लिखेगा, हमारा देश ज़्यादा उन्नति तरक्की करेगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को और पत्र में निवेदन किया कि आप आइवर जेनिक्स को संपर्क कीजिए, उनसे हमारी मंशा बताइए कि भारत का संविधान भारत के प्रधानमंत्री आपसे लिखाना चाहते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित जब उनको मिली तो आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, ये साहब बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, आप सब के लिए जानने वाला तथ्य होगा। आजकल तो ऐसा युग आ गया है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है। राजेश चंद्रा जोगी जी बोल रहे हैं, नेट पे सर्च करो, आपको दिखाई देगा कितने तथ्य बोल रहा है, कितना सत्य बोल रहा है। आप सब कुछ सर्च करो, ज्ञान के विस्फोट का युग आया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आइवर जेनिक्स को विजयलक्ष्मी पंडित जाके मिलती हैं और जवाहरलाल नेहरू का मंतव्य उनको व्यक्त करती हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत का संविधान आपसे लिखवाना चाहते हैं। आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, ये 6 देशों के संविधान लिखते समय मैंने आपके ही देश के एक विद्वान से बार बार परामर्श लिया है। बेहतर होता कि वो संविधान आप उससे लिखवाएं। तो विजयलक्ष्मी पंडित हैरान होकर पूछ रही, हमारे देश में ऐसा कौन सा विद्वान है। आइवर जेनिक्स ने बताया कि आपके देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं जिन्होंने दुनिया के देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अक्सर इस तरीके का आरोप लगाया जाता है कि उनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। अक्सर ऐसा आरोप लगाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात के प्रति पूरी तरीके से जागरूक है कि देश आज़ाद होके रहेगा, आज़ाद होने के बाद देश चलेगा कैसे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस लड़ाई में मगन थे और इसलिए वो इतना अध्ययन कर रहे थे और वो उन्होंने अंततः कर दिखाया। मैं फिर कुछ और चीज़ें अभी हम देख रहे हैं, रोशनी चेहरे पे पड़ रही है, रोशनी चेहरे पर पड़ रही है, हम लाइट पे बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, दूर तक पीछे तक सुनाई दे रहा है। ये जो बिजली का कारनामा आप देख रहे हैं ना, ये कारनामा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे रहे हैं। मैं ऐसे अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, हाइपरबोलिक नहीं बोल रहा हूँ। ये जो पावर कॉर्पोरेशन है और वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परामर्श में गठित हुआ है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, ऐसे महामानव को दलितों के मसीहा कह के हम क्या उसको बदनाम नहीं करते हैं? इसके गुनाहगार हम खुद ही हैं। इसकी आप देखेंगे इसी 26 नवंबर को 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के लोकार्पण के समय, जिन लोगों ने उसका अध्ययन किया है वो उससे वाकिफ होंगे, संविधान के लोकार्पण के समय बहुत लंबा व्याख्यान देते हैं और बहुत लंबा व्याख्यान देने के बाद फिर कहते हैं कि मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे मन को अभी बड़ा व्यथित किए पड़ी हैं। ये व्याख्यान पढ़ने जैसा है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म कर देता, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे मन को आज भी व्यथित करती हैं। जो पहली चिंता मुझको सताती है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतनी मुश्किलों से जो आज़ादी हासिल की है, कहीं इस आज़ादी को हम फिर से गंवा तो नहीं देंगे। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक एक करके उस खतरे और आशंकाओं की ओर इशारा करते हैं और उस इशारे में एक उनका स्टेटमेंट है, एक कथन है, कास्ट आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं।
जो लोग राष्ट्रवादी हैं ना, राष्ट्रवाद की बात करोगे और जाति को बनाए रहोगे, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। अगर राष्ट्र को बनाना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कास्ट आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। ये राष्ट्रवादियों को समझाने और बताने की जरूरत है। अगर तुम सच में राष्ट्र को राष्ट्र बनाना चाहते हो तो जातियों का निषेध करना होगा, जातियों को इनकार करना होगा, उनको रिफ्यूज करना होगा। और इसके लिए हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रास्ता चुना बुद्ध धर्म का। 14 मई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देश नया नया आजाद हुआ, इन चिंताओं से ग्रसित थे कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 मई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और पत्र में सुझाव दिया कि भारत का अपना एक फंड होना चाहिए, जिसको जीपीएफ बोलते हैं, भविष्य निधि। जीपीएफ फंड के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, बीमा पॉलिसीज, बीमा होना चाहिए, जीपीएफ फंड होना चाहिए और बीमा कंपनियों का औद्योगिकरण होना चाहिए। बाबा साहब उसको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद भारत में हम देखते हैं, हम जितने भी सरकारी कर्मचारी हुए, प्रोफेसर साहब बैठे हुए, जो भी सरकारी कर्मचारी उन सबका जीपीएफ करता है। ये जीपीएफ जो करता है, जो भविष्य निधि करता है, ये रिकमेंडेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। महामानव के ऊपर